Hi students, my name is Rashi Suredia and I welcome you to the official YouTube channel of CLAT Preparation by Adda 247. आप लोगों के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है पैसेज ऑफ द डे, जहां पे आप लोगों का एक एक पैसेज एक एक पर्टिकुलर सेक्शन से हम हर रोज आपका अटेम्प्ट करवाने वाले हैं. राइट, दिस इज योर फर्स्ट पर्टिकुलर पैसेज पर्टेनिंग टू योर लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट. What we'll do here is, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका पैसेज और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस क्यूरेट हो रखे हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं. तो चलिए, पहला पैसेज हमारा है आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में से मैंने इस चीज को क्यूरेट करा है. Both the houses of parliament remained paralyzed on the second day of the monsoon session. The opposition members protested over the alleged NEET eligibility का पेपर जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही थी, जो पेपर लीक हुआ था जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं. Right? The police cracked down on students protesting in New Delhi and the alleged financial irregularities regarding temple donations. Lok Sabha proceedings were adjourned twice before being suspended for date at 2 PM with similar disruptions occurring in राज्य सभा और लोक सभा दोनों में बहुत मल्टीपल प्रकार के डिसरप्शंस थे. डिसरप्शंस यानी कि इंटरफेरेंसेस थे. A delegation of opposition MPs led by the leader of opposition in लोक सभा के जो आपके opposition के लीडर हैं अभी, राहुल गांधी, met Speaker Om Birla to demand a formal parliamentary discussion regarding alleged police brutality against students demonstrating against the national examination system. Mr. Gandhi emphasized that the parliament must hold a detailed debate on the government's accountability and the treatment of youth, asking legitimate questions about their academic futures. तो यहाँ पे पूरी चीज पर्टेन कर रही है आपके प्रोटेस्ट को लेकर एंड साथ ही साथ जो लीक हुआ है किस तरीके से ऑपोजिशन का उसमें रोल है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. एड्रेसिंग द मीडिया ही स्टेटेड दैट द स्पीकर इन्फॉर्म्ड द डेलीगेशन दैट परमिशन फॉर अ डेडिकेटेड डिस्कशन डिपेंडेंट ऑन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट. अर्लियर द इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स मेट इन द चेंबर्स ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन खागरे जी जो है हमारे, टू कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रैटेजी. एज क्वेश्चन आर कमेंस्ड इन लोक सभा, opposition members continuously raised slogans regarding the examination leak and the subsequent लाठी चार्ज. As you all know, आप लोग सोशल मीडिया एंड हर तरीके से देख रहे होंगे कि कितना ब्रूटल तरीके से लाठी चार्ज करा गया है, टीयर गैस का उपयोग करा गया है आपके प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट. ऑल राइट, आगे पढ़ते हैं. स्पीकर ओम बिरला assured members of an opportunity to raise their concerns in accordance with the parliamentary rules. उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के रूल्स जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से आप अपने मुद्दे को पेश करें. बट कंटिन्यूड अप्रोर फोर्स्ड इमीडिएट एडजर्नमेंट्स. राज्यसभा चेयरमैन राधाकृष्णन एंड डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश सिमिलरली एडजर्न प्रोसीडिंग. इसी रीजन से आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में दोनों एडजर्न हो गई. तो ये है हमारा एक एक्सर्प्ट. कहाँ से है ये आपके हिंदू में से क्यूरेट करा गया है. 22 जुलाई का जो हिंदू था वहां पे आपका एक आर्टिकल था, उससे बना है. चलिए अब सवाल देखते हैं क्या बनता है. एक प्रिंसिपल दिया है और उसके मुताबिक एक फैक्ट दिया है. प्रिंसिपल पढ़ते हैं पहले. अंडर आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली and without arms. However, under Article 19(3), the state may impose reasonable restrictions on this right in the interest of public order or the sovereignty and integrity of India. इस प्रिंसिपल के बारे में हम सब जानते हैं. यहाँ आपके फंडामेंटल राइट की बात हो रही है जो आर्टिकल 19 के तहत आपके सिटीजन्स को सर्टेन फ्रीडम्स देते हैं और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस भी. राइट, उस आर्टिकल की यहाँ पर बात हो रही है. चलिए आगे. स्टूडेंट्स गैदर्ड नियर पार्लियामेंट टू पीसफुली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिजेड नीट पेपर लीक. द पुलिस डिप्लॉयड अ हेवी लाठी चार्ज एंड फोर्स टू डिस्पर्स द क्राउड, क्लेमिंग द गैदरिंग कॉज ट्रैफिक कंजेशन हुआ, इससे पोटेंशियल डिसऑर्डर हुआ, डिस्पाइट कोई वायलेंस जो इनिशिएट नहीं करी गई थी आपके स्टूडेंट्स के द्वारा. ठीक है, अब सवाल क्या बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीगली साउंडेस्ट. साउंडेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसी है जो लीगली बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी. हमारे ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे. द पुलिस एक्शन इज इंटायरली कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ट्रैफिक डिसरप्शन ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट्स द राइट टू असेंबल. ओके. द पुलिस एक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू असेंबल. स्टूडेंट्स डू नॉट पोजेस फंडामेंटल राइट्स. ये चीज तो एब्सोल्युटली गलत है, ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता. The state has absolute authority to ban any assembly near parliament zones without applying the test of reasonableness. ये चीज भी गलत है. राइट, यहाँ पे पुलिस एक्शन इज एंटायरली कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ट्रैफिक डिसरप्शन ऑटोमेटिकली किसी प्रकार का राइट इनवैलिडेट करता है. ये चीज भी बेटा आपकी गलत हो जाती है. राइट, तो एज यू कैन सी आपका बी बन जाता है ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हियर.
Restrictions on Article 1B must satisfy the test of proportionality and reasonableness. जिस भी प्रकार की आप restrictions लगा रहे हैं वो proportion में होनी चाहिए, साथ ही साथ वो reasonable होनी चाहिए, and we are well aware of it, right? चलो अगला सवाल देखते हैं. During the session, the leader of opposition requested a priority discussion on student process. According to the news report, the speaker stated that permission from government was required. Okay, before such a discussion could be scheduled. All right. Principal क्या कहता है? The speaker of Lok Sabha is the ultimate guardian. जो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो अल्टीमेट गार्डियन है. इतना भी पढ़ लेंगे तो अब सवाल देख लेते हैं. Based on the constitutional principles and parliamentary procedure, which statement best evaluates the situation? इनमें से कौन सी सिचुएशन के ऊपर आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग सकती है? The speaker functions as an independent officer of the house, relying solely on executive consent compromises the procedural autonomy of presiding officer. देखिए, क्या आपके स्पीकर बाउंड है टू टेक एडवाइस ऑफ कैबिनेट हर प्रोसीजरल चीज के लिए? नहीं. यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल ने क्या लिखा है? प्रिंसिपल में लिखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के अल्टीमेट गार्डियन है, उनके ऊपर आ जाती है ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेटा आपका ए आंसर दिखेगा आपको, राइट? उनके ऊपर है ये पावर. अगर आप प्रिंसिपल के बेसिस पे भी इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको यहाँ पे दिखेगा कि ए सही आंसर बैठता है. अगला सवाल देखते हैं. Parliamentary privilege under Article 105 of the Indian Constitution grants member of parliaments freedom of speech inside the house, protecting them from civil या फिर किसी प्रकार की criminal liability for anything जो उन्होंने आपकी पार्लियामेंट की फ्लोर पर कहा है, राइट? फैक्ट्स क्या अब यहाँ पे? An opposition MP raises strong allegations inside the Lok Sabha accusing the government official of complicity in the नीट पेपर लीक. वो ये कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इन्वॉल्व थे नीट के पेपर लीक पे, ओके, जिसकी वजह से उनकी रेप्यूटेशन डैमेज हो गई. ऑब्वियसली द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स फाइल्ड अ क्रिमिनल डेफेमेशन सूट अगेंस्ट द एमपी. अब डिफेमेशन की यहाँ पे बात हुई है. प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि उनको मिलती है प्रिविलेजेस, राइट? आपकी दो प्रकार की प्रिविलेजेस होती हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस और आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेज. सवाल पढ़ते ही आपको ये चीज रिकॉल हो जानी चाहिए. इसके बेसिस पे आपका डिफेमेशन सूट सक्सीड करेगा नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है. साथ ही साथ इफ यू रिमेंबर देयर इज अ 40-day रूल, प्लस 40 डेज एंड माइनस 40 डेज, राइट? जब आपका सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पीछे और 40 दिन आगे तक भी आपके पास ये इम्यूनिटी रहती है, राइट? ये चीजें हैं जो आपकी एकदम से रिकलेक्ट हो जानी चाहिए जैसे आप अपने सवाल को पढ़ने लगे, राइट? चलो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस कब दे सकते हैं? जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, जब पार्लियामेंट इज इन रिसेस, राइट? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो उस चीज के बारे में बात करता है? अब देखिए, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, लेकिन उसका जवाब वहां पर अवेलेबल नहीं है, राइट? इस चीज के लिए आपको अपनी नॉलेज के ऊपर रिलाई करना होगा, राइट? एंड संविधान से आपके ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं जिनके आर्टिकल्स एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता होंगे. तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 123 जो है वो सही हो जाता है, ठीक है? आर्टिकल 123 के तहत आपके प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार की ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which constitutional prerogative writ is primarily issued by the High Courts or the Supreme Court to quash an administrative order or cancel an official process on the grounds of illegality या फिर procedural flaw? कौन सी प्रकार की हम रिट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अब रिट पढ़ते ही तुम्हें क्या क्या याद आना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हारा आर्टिकल 32 जो किस चीज से रिलेट करता है? आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर से. 1 सेकेंड, यस, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से डील करता है. इसी का इक्विवेलेंट आर्टिकल आपको यहाँ पे रिकलेक्ट हो जाना चाहिए 226 हाई कोर्ट. और यहाँ पे क्या चीज तुम्हें याद आ जानी चाहिए कि हाई कोर्ट की पावर ज्यादा बिगर है, वाइडर है इनके जुरिस्डिक्शन, राइट? अब उन्होंने पूछा है कि कौन सी रिट है जो वो इशू करते हैं. इन दोनों आर्टिकल्स में 5 रिट्स दी जाती हैं जिनमें से 4 के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. मिसिंग कौन सा है यहाँ पे? अगर मैं कहूँ हेबियस कॉर्पस मैंडेमस सर्चरी क्यू वारंट, तो यहाँ पे मिसिंग है आपकी प्रोहिबिशन, राइट? प्रोहिबिशन आपकी यहाँ पे मिसिंग है. लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी रिट को इस्तेमाल करके ऑर्डर को क्वॉश किया जाता है, कैंसिल किया जाता है. आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी से सर्चरी, सी से कैंसिल, राइट? सर्चरी होती है वो रिट जिसको यूज कर आप किसी कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करते हो. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is the minimum quorum required to constitute a sitting of either house of Indian Parliament under Article 103 of the Constitution? Quorum means minimum लोग कितने होने चाहिए किसी चीज के लिए, that is quorum. तो इस आर्टिकल के तहत कितना quorum होना चाहिए मिनिमम? क्या है आपका यहाँ पे आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउसेस. हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कम से कम 1/10 लोग मौजूद होने चाहिए. अंडर आर्टिकल 103 द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. अगेन ये भी एक ऐसा सवाल है जो आपके पैसेज में नहीं मिला आपको, राइट? डायरेक्ट आंसर इसका अवेलेबल नहीं था. इसके लिए भी आपको अपनी नॉलेज पर रिलाई करना पड़ा. ऐसे ही होते हैं आपके क्लैट के क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके तब भी पैसेज से डायरेक्टली रिलेट कर आ जाएं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे बहुत क्लियरली आपकी लीगल नॉलेज को चेक किया जाता है, राइट? एंड इन्हीं क्वेश्चंस को हमें करना होता है अच्छे से टैकल. यहीं पे है जहां पे हमें अपने मार्क्स नहीं गंवाने हैं. All right. So this was the passage of the day for today for you all from legal reasoning. पहला passage था ये. I will meet you all with the next passage in the next class. Bye bye everyone. Take care.